स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टिप्स एंड ट्रिक का पार्ट 5। ये 5वां वीडियो है हमारा इस टॉपिक पे। इससे पहले मैंने शॉर्ट टॉपिक बनाया है, उसको मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि डेटा रिकवरी कैसे कर सकते हैं पेन ड्राइव या हमारे जो है हार्ड डिस्क से यदि कोई डेटा डिलीट हो गया हो तो। उसी प्रकार से मैंने पासवर्ड रिकवरी पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। कुछ बेसिक छोटे छोटे हार्डवेयर के प्रॉब्लम आते हैं कंप्यूटर में, उसको आप घर बैठे कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं उसका, उस पर मैंने बनाया हुआ है। तो आज मैं पार्ट 5 में आपको, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मान लीजिए आपके सिस्टम का जो स्पीड है वो स्लो हो गया है, जो पूरा पूरा डिपेंड करता है रैम के ऊपर, और आपके पास एक्स्ट्रा रैम नहीं है, या मान लीजिए कि आपके पास, देखिए सभी सिस्टम में 2 ही सॉकेट रहता है रैम का। अब उसमें भी लगा हुआ है जो है, दोनों में रैम लगा हुआ है, फिर भी सिस्टम स्लो है, तो आप पेन ड्राइव के रूप में या पेन ड्राइव को कैसे रैम के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का जो है आंसर मिलने वाला है इस वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि ये मान लीजिए आप जो है कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, डाउनलोडिंग या अपलोडिंग कर रहे हैं, लगभग 1-2 घंटे तक ये काम चलने वाला है। बट 1-2 घंटे आप हो सकता है घर से बाहर जाना चाहते हैं या आप सोना चाहते हो, किसी भी कारण से आप जो है कंप्यूटर के पास नहीं रहने वाले हैं, और आप नहीं चाहते कि उस दौरान आपका कंप्यूटर जो है दिन भर चलते रहे या रात भर ऑन रहे। तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, टाइम सेट कर दीजिए 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल के बाद, और वो कंप्यूटर जो है आप पे काम होते ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि क्या कंप्यूटर ऑन होते ही आपका फाइल अपने आप स्टार्ट हो जाए, जैसे म्यूजिक, एक्सेल, वर्ड फाइल एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये है कि मैं जैसे कंप्यूटर ऑन करूं और मैं चाहता हूं कंप्यूटर ऑन होते ही मुझे एक वेलकम सॉन्ग सुनाई दे, या मान लीजिए मैं वर्ड एक्सेल फाइल पे मैं काम डेली मेरा उसी पे काम होता है और मैं उसको अलग से और ओपन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर ऑन हो और वो फाइल मुझे सामने स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे ओपन मिले। तो इन तीनों क्वेश्चन का जो है आंसर मिलने वाला है एक सिंगल वीडियो में, तो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी पुराने वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आई बटन के क्लिक पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो पहला ट्रिक है मेरा कि पेन ड्राइव का उपयोग रैम की तरह कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट बता दूं कि आप जो है कम से कम 2 GB का ही पेन ड्राइव का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जब भी पेन ड्राइव का इस्तेमाल करें तो आप ये भी जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका ये जो पेन ड्राइव लगाए वो USB पोर्ट 2.0 या उससे अधिक में ही काम करेगा ये, ठीक है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक पेन ड्राइव ले लीजिए और उस पेन ड्राइव को जो है USB पोर्ट में लगा दीजिए। इस तरीके का पेन ड्राइव सैनडिस्क का किसी भी कंपनी का हो सकता है, उसको आपको क्या करना है USB पोर्ट में ही लगा देना है। जैसे ही आप USB पोर्ट में लगाएंगे, देख लीजिए मेरे कंप्यूटर में 3 ड्राइव मेरे पहले से था, एक जी लोकल ड्राइव के रूप में बन गया और मैंने 4 GB का पेन ड्राइव यूज़ किया, जो इस प्रकार से आपको देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर दिख रहा है लोकल डिस्क जी के रूप में, ठीक है क्या। अब आपको क्या करना है, पेन ड्राइव को सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, उसको फॉर्मेट कर लीजिए, ठीक है। स्टेप 1 हमने क्या किया, USB पोर्ट में हमने पेन ड्राइव को लगा लिया, फिर हम क्या कर रहे हैं, पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट करने का वही बेसिक तरीका है, आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास प्रॉपर्टीज आएगा, जहाँ पे आपको फॉर्मेट नाम का जो ऑप्शन मिलेगा उसको आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगा। आप क्या करिएगा, क्विक प्रिंट, ये देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे क्विक प्रिंट को आप क्या कर दीजिए, चेक कर दीजिए, और स्टार्ट बटन यहाँ पे देखिए जैसे ही स्टार्ट लिखा उसको क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो पेन ड्राइव वो फॉर्मेट हो चुका है। एक बार कंफर्म करने के लिए आप चाहें तो उसको जाके देख लीजिए कि कोई स्पेस भरा हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा, जितना स्पेस है उतना आपको फ्री दिखना चाहिए। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में पेन ड्राइव की प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करनी है, राइट क्लिक करना रहता है, पेन ड्राइव को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, लास्ट में सबसे लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर्टीज दिख रहा होगा। यहाँ प्रॉपर्टी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने जो भी पेन ड्राइव जो लोकल डिस्क लगा रहेगा उसका पूरा आपको डिटेल दिख जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 2 अलग अलग कलर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर है वो आपको बता रहा है कितना स्पेस है, और जो आपका ये देखिए इस प्रकार जो थोड़ा सा पिंक कलर है वो बता रहा है आपका कितना भी स्पेस फ्री है। चूँकि मैंने फॉर्मेट किया इसलिए मेरा पूरा का पूरा जितना स्पेस है वो यहाँ पे खाली दिखा रहा है, दिख रहा है क्या। चलिए अब आपको यहाँ से क्या करना रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे देखिए जनरल है, टूल्स है, हार्डवेयर है, इसी प्रकार यहाँ पे आपको देख लीजिए दिख रहा होगा रेडी बूस्ट लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, रेडी बूस्ट नाम के जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना था। ये देखिए यहाँ से रेडी बूस्ट आपको क्या करना था, यहाँ से रेडी बूस्ट को आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा इधर ये वाला पहला वाला ये डायग्राम रहेगा। रेडी बूस्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे मुझे ये वाला डायग्राम जो है सामने ये विंडो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस।
सेकंड ऑप्शन में है डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, और लास्ट वाला है यूज़ दिस डिवाइस। देखिए क्या होगा, मान लीजिए मेरा भी ये 4 GB का पेन ड्राइव था, ठीक है। अब मैं पूरा का पूरा 4 GB को एक रैम की तरह यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। जैसे ही थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे आपको क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा डिवाइस जो है हमारा जो है इसमें रैम के रूप में उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन की मदद से मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 GB और मैं केवल 2 GB को ही यूज़ करना चाहता हूँ रैम के रूप में, तो इसको मैं जो है कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कम ज़्यादा। और लास्ट में ये जो सब कुछ हो जाने के बाद मान लीजिए आपने पेन ड्राइव को जो है अपना रैम बना लिया, अब आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, अब आपको वापस पेन ड्राइव मुझे वापस चाहिए, तब मैं जो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन रहता है डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस को क्लिक करके मैं अप्लाई करूँगा, तो मेरा वापस जो है पेन ड्राइव जो है वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो मैं लास्ट वाला जो मेरा ऑप्शन है यूज़ दिस डिवाइस को सेलेक्ट किया, देख लीजिए उसने पूरा का पूरा जो हमारा 4 GB है उसको ले लिया है। मैं इसको यहाँ से कम ज़्यादा इसको कर सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मैं पूरा पूरा यूज़ करना चाहता था, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले अप्लाई करूँगा, उसका बाद ओके बटन को दबाऊंगा। देखिए मैं अप्लाई करूँगा फिर ओके बटन दबाऊँगा। जैसे ही ये सब हो जाएगा, अब देख लीजिए पहले जब मैं आपको दिखाया था उस समय मेरा ये अब फॉर्मेट करने के बाद वो ब्लैंक था। अब देख लीजिए मेरा रेडी बूस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब तक आप अपने पेन ड्राइव को रैम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस पेन ड्राइव को जो है आपको निकालना नहीं है भाई, आपको सिस्टम से उसको लगे रहने देना है। आप सिस्टम को शट डाउन भी कर रहे हैं तो भी लगे रहने दीजिए। जब आप रैम के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे तब वो आप क्या कर लेना है, उसको पहले रैम को हटा लीजिए और फिर एक बार फिर से फॉर्मेट कर लीजिए और फिर आप चाहे तो पेन ड्राइव को उससे निकाल लीजिए, ठीक है क्या। अब आप देखिएगा, आपको ऐसा फील आएगा कि मेरे सिस्टम का जो स्पीड है वो जो है बूस्ट हुआ है, थोड़े स्पीड जो है वो आपका जो है इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला ट्रिक था। अब दूसरा ट्रिक की बात करेंगे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए टाइमर लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले सरल तरीका बताते हैं जो एकदम आसान है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड को कहाँ लिखेंगे हम, तो कोड को लिखेंगे हम रन कमांड में। रन कमांड के लिए हम लोग शॉर्टकट देखते हैं, विंडो बटन के साथ हम क्या करेंगे, आर दबाएंगे, विंडो प्लस आर। विंडो बटन आप सबको पता होगा, ये देखिए ऐसा रहता है हमारा विंडो बटन, ऐसे विंडो का बना रहता है। विंडो प्लस आर दबाएंगे, हमारा रन कमांड ओपन हो जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, रन कमांड ऐसे दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ओपन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वहाँ पे आपको एक कमांड मैं बता रहा हूँ उसको लिखना रहेगा। चलिए मैं उस कमांड को दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही रन कमांड दिखेगा, आपको क्या करना है, ये वाला कोड देखिए, ये सिंटेक्स है, इसको पहले फोकस करिए ये सिंटेक्स को, कि सिंटेक्स क्या कह रहा है। सिंटेक्स कहता है कि आपको जो है सबसे पहले शट डाउन लिखना रहेगा। शट डाउन लिखने के बाद स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद -s लिखना है, फिर स्पेस देना है, -t लिखना है। और यहाँ पे मैंने जो ऐसा लिखा हुआ टाइम इन सेकंड का मतलब है, वहाँ पे आप सेकंड के रूप में जो है वहाँ पे गणितीय फॉर्म में आपको वैल्यू लिखना है। जैसे देखिए मैं कहूँ 1 मिनट बाद बंद करना है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 60। तो आपको 60 लिखना है क्योंकि ये सेकंड के फॉर्म में। उसी प्रकार मान लीजिए मुझे 1 घंटे करना है, तो 1 घंटे में कितना रहता है, 3600 सेकंड, तो 3600 लिखना है आपको। वैसे ही 2 घंटे के लिए तो आपको 7200 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, समय को सेकंड के फॉर्म में लिखना है। तो ये सिंटेक्स है, देखिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यदि नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। देखिए शट डाउन स्पेस -s स्पेस -t स्पेस 3600 लिख दिया है। और जैसे ही मैं ओके दबाऊँगा, मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका सिस्टम जो है नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एरिया रहता है, यहाँ पे नीचे आपका नोटिफिकेशन बार जो रहता है आपका, वहाँ पे एक मैसेज आ जाता है कि आपका जो सिस्टम हो 1 घंटे बाद 1 आवर आफ्टर आपका जो शट डाउन होने वाला करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे आप ओके बटन दबाएंगे, आपके पास ऐसा मैसेज आएगा, यूर कंप्यूटर विल लॉग ऑफ आफ्टर 1 आवर। आ गया मैसेज, इस प्रकार का ही आपको मैसेज दिखाई देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी के रूप में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। तो देखिए क्या कहता है कि -s जो लिखा हुआ है, ये देखिए जो -s जो सबसे पहले लिखते हैं शट डाउन के जस्ट बाद, वो शट डाउन के लिए, शट डाउन को डिनोट करता है। आप यदि शट डाउन के जगह पर रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे -r लिख दीजिए। उसी प्रकार से जो -t लिखा रहता है वो टाइमर के लिए है कि कितने सेकंड बाद आप जो है अपने सिस्टम को शट डाउन या रिस्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे 60 सेकंड लिखेंगे तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट बाद, उसी प्रकार 1 घंटे बाद करना चाहते हैं तो 3600 लिख लीजिए। इस प्रकार से जो है आपका, अब ओके दबाएंगे तो ये सब आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए एक केस ले लेते हैं, ऐसी स्थिति कि आपने जो है, आपको लगाना था 1 घंटे बाद, आप जो है लगा दिए 1 मिनट बाद। समझ रहे हैं क्या, मुझे लगाना था, मतलब मैंने कुछ समय को कम ज़्यादा कर डाला है, ठीक है। या किसी भी कारण से आप जो है, मतलब मेरा जो है कहने का मतलब है, आपने जो शट डाउन के लिए जो टाइमर लगाया हुआ है
उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, चाहे रीज़न जो भी हो। ठीक है, तो आपको एक कमांड बता देता हूँ मैं, उस कमांड का नाम है आपका शटडाउन -A। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, फिर से विंडो प्लस R बटन दबाएंगे, कमांड रन कमांड आएगा और यहाँ पे एबॉर्ट करना है। एबॉर्ट करना मतलब उसको कैंसिल करना है। ठीक है, आपने जो भी टाइमर लगाया हुआ था उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो शटडाउन -A लिखिए, ओके बटन को ऐसे दबा दीजिए। जैसे ही आप ओके बटन को दबाएंगे आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपने शटडाउन के लिए जो भी समय दिया था वो कैंसिल हो जाएगा। फिर से नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है वो टाइमर जो है वो उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है क्या, तो इसको आप करके देख सकते हैं। चलिए, तो ये जो कमांड है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी शटडाउन करना पड़ेगा आपको हर बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। रन कमांड में जाएंगे, वहाँ पे कोड लिखेंगे, फिर यदि कैंसिल करना है तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि एक परमानेंट बटन बन जाए और उस बटन को मैं एक बार क्लिक करूँ तो फिर मेरा जो है सिस्टम वो जो टाइमर लगाया था वो ऑन हो जाए, तो ये जो ट्रिक 3 है, मैं हालांकि काम वही करने वाला है, शटडाउन के लिए ही मैं टाइमर लगा रहा हूँ, बट जो दूसरा वाला था वो मेरा क्या था, कोड पर बेस्ड था, कमांड पर बेस्ड था। मैं हर बार कोड लिखता था, बट जो तीसरा ट्रिक उसमें मैं एक बार काम करूँगा उसको मैं बटन के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा। आप उस बटन को दबाइए और आपका कंप्यूटर जो है शटडाउन के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो चलिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में जाके हमको राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे राइट क्लिक करते देखिए ये हमारे पास ये सब ऑप्शन दिखाई देता है, देखिए दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमको न्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यू को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप न्यू को सेलेक्ट करेंगे आपके पास इस प्रकार से बहुत सारे आपके पास ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे न्यू फोल्डर बनाना है तो न्यू फोल्डर पे सेलेक्ट करिए, शॉर्टकट बनाना है तो शॉर्टकट पर सेलेक्ट करिए, और देखिए बहुत सारे जो आपके सिस्टम एप्लीकेशन है उसको डायरेक्ट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक बटन बनाना चाहता हूँ, एक शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, तो मैं किसको सेलेक्ट करूँगा, तो मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से शॉर्टकट को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, डेस्कटॉप में गए, राइट क्लिक किए, न्यू आया, न्यू के बाद मैं यहाँ से शॉर्टकट को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, शॉर्टकट को सेलेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप शॉर्टकट को सेलेक्ट करेंगे आपके पास जो है इस प्रकार से एक विंडो आएगा। ये देखिए क्रिएट शॉर्टकट का विंडो आ गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये देखिए ये वाला मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मुझे कोड लिखना पड़ेगा। उस कोड को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे देख लीजिए कोड को लिख दिया है, दिख रहा है क्या, कोड वही है, कोड वही है, बस ये है कि इसको आपको बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए मैं इस तरीके को बता रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मैंने कोड लिखा हुआ शटडाउन -S-T और मैंने 1 घंटे के लिए कोड लगाया 3600 लिख दिया है। जैसे आप इस कोड को लिखेंगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बटन लिखा हुआ है। आप क्या करिए, नेक्स्ट बटन को यहाँ से प्रेस करिए। ठीक है, नेक्स्ट बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखिए इस प्रकार से आपके सामने एक नया विंडो आएगा जहाँ पे शटडाउन लिखा हुआ है। यदि आप उसको कुछ और नाम देना चाहते हैं, शटडाउन आफ्टर 1 आवर लिखना चाहते हैं, ये पीसी ऑफ लिखना चाहते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं, इवन आप अपना नाम भी दे सकते हैं, नाम जो भी हो। ठीक है, काम वही रहेगा, शटडाउन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, फिनिश बटन दबा देना है। जैसे आप फिनिश बटन दबाएंगे इस प्रकार से आपके डेस्कटॉप में आइकन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले तो आपका आइकन इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन आप यदि इसको चाहते हैं थोड़ा अच्छा से दिखाई दे और स्पष्ट दिखे शटडाउन का, इस प्रकार से यदि आप आइकन चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा और काम करना पड़ेगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है, काम वही रहेगा, बस थोड़ा सा लुक इसका चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इस शटडाउन को हमारा जो किसी भी जो हमारा फाइल या फोल्डर रहता है उसका आइकन चेंज करने के लिए जो तरीका है वही तरीका बताने वाला हूँ मैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको राइट क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक करिएगा, लास्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, वहाँ पे आपको चेंज आइकन का ऑप्शन मिलेगा। चेंज आइकन में जाके आपको जो आइकन सेलेक्ट करना हो उस आइकन को सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैंने इसी को सेलेक्ट कर लिया, और फिर जो है मेरा लुक जो है यहाँ से जो पहले ऐसा दिख रहा था वो अब ऐसा दिख रहा है। अब आपको जब भी शटडाउन करना रहेगा बस एक सिंगल क्लिक कर दीजिए, आपको हर बार कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रोग्राम की। तो हमारा जो चौथा ट्रिक है वो हमारा है स्टार्टअप प्रोग्राम पर बेस्ड है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन के समय बताया था कि मैं चाहता हूं कि कुछ मेरे कुछ म्यूज़िक है जो मुझे बहुत सुनना पसंद है, या मेरे फाइल है जिस पर मेरा डेली काम चलता है, या मान लीजिए आप डेटा एंट्री ऑपरेटर है, आप एक्सेल में ही काम होता है, मान लीजिए कोई फाइल है जिस पर आप लास्ट टाइम काम कर रहे थे, मुझे उसी फाइल को फिर से डेली काम करना है, तो मैं रोज़ रोज़ उसको ओपन नहीं करने के बजाय मैं क्या करूँगा, स्टार्टअप प्रोग्राम में जाकर उसको रख दूँगा, जिससे कंप्यूटर के ऑन होते ही वो मेरा फाइल जो है वो ऑटोमेटिक खुल जाए। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, स्टार्ट बटन में जाते हैं। स्टार्ट बटन यहाँ पे हमारा बना रहता है सबसे लेफ्ट बॉटम लेफ्ट में, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे हमको मिलेगा क्या, ऑल प्रोग्राम मिलेगा। ऑल प्रोग्राम में चले जाइए, वहाँ पे एक फोल्डर बना रहता है स्टार्टअप फोल्डर नाम का। मैं 2 तरीका बताऊँगा आपको इसके लिए। स्टार्टअप फोल्डर में चले जाइए, देखिए आप यहाँ पे सर्च में भी जाकर ऑल प्रोग्राम में जाकर ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ पे मुझे स्टार्टअप मिल गया, स्टार्टअप मिलेगा, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन को क्लिक करना पड़ेगा।
आप ओपन को क्लिक कर लीजिए। या दूसरा तरीका देखिए, विंडो प्लस आर वाला हमारा दूसरा तरीका क्या है, विंडो बटन दबाइए, विंडो प्लस आर रन कमांड आ जाएगा। ठीक है, रन कमांड आ जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिख दिया है कोड क्या लिखा है, देखिए कोड को मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं सेल कोलोन स्टार्टअप। ठीक है, देखिए विंडोज 7 में तो आपको ये स्टार्टअप नाम का फोल्डर मिल जाएगा, लेकिन 7 के बाद वाले जो सिस्टम उसमें शायद आपको स्टार्टअप वाला डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 7 चलाता हूँ इसलिए मेरे में तो डायरेक्ट था। बट ये वाला जो तरीका है कमांड वाला, वो सब में काम आ जाएगा, 8 10 सब में काम आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी स्टार्टअप प्रोग्राम में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम स्टार्टअप फोल्डर में तो हम पहुँच गए वहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिस किसी का भी हमको शॉर्टकट बनाना रहेगा। यहाँ पे शायद एक चीज़ मिस हो गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये एक चीज़ मिस हो गई। चलिए तो मैं उसको बता देता हूँ। यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए स्टार्टअप कर लिया आपने जो है रन कमांड के थ्रू भी चले गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट बना लेते हैं। देखिए क्या है कि ये मेरे स्टार्टअप प्रोग्राम का एक फ़ोल्डर खुलेगा, वो फोल्डर यहाँ पे स्किप हो गया मेरे से, ये फोल्डर खुलेगा। अब इस फोल्डर में आपको क्या करना पड़ेगा, उन एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन को आप चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑन होते ही दिखाई दे, उसको यहाँ पे आपको शॉर्टकट को रखना पड़ेगा, शॉर्टकट को यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए मुझे कोई म्यूज़िक सुनना है, तो मैं उस म्यूज़िक का शॉर्टकट को यहाँ रख लूँगा। मान लीजिए मेरा कोई एक्सेल फाइल है, उसको यहाँ पे रखना है, तो उस एक्सेल फाइल का यहाँ पे मैं शॉर्टकट को यहाँ पे ले आऊँगा। जिस फाइल है, म्यूज़िक है, वीडियो है, ऑडियो है, जिस भी किसी प्रकार का प्रोग्राम है, उसका शॉर्टकट को आपको कहाँ रखना पड़ेगा। आप जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे स्टार्टअप को, आपको जो विंडो खुलेगा वहीं पे आपको उस फोल्डर में आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब मैं यहाँ पे जो मुख्य चीज़ है शॉर्टकट, कुछ लोगों को जैसे शॉर्टकट कैसे बनाना है वो नहीं पता रहता, तो मैंने उसको भी यहाँ पे बना दिया है। अब क्या करिए, जिस भी सॉन्ग है, फाइल है, फोल्डर है, उसका आपको शॉर्टकट बनाना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपका सेंड टू का। तो जैसे ही सेंड टू का आपको मिलेगा, आप क्या कर दीजिए, उस यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट मिलेगा। ठीक है, राइट क्लिक किए, सेंड टू में गए, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट आ गया। अब वहाँ पे शॉर्टकट बन जाएगा। उस शॉर्टकट को आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट डेस्कटॉप में बने रहेगा, उसको आपको कॉपी करना रहेगा और हमारा जो स्टार्टअप फोल्डर खुला रहेगा, स्टार्टअप फोल्डर चाहे आप कमांड के थ्रू जाएं या आप जो है ऑल प्रोग्राम के थ्रू, वहाँ पे ले जाके इसको क्या कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ हो जाने के बाद एक बार आप क्या कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए। जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे आपका कंप्यूटर ऑन होगा, आप यदि किसी सॉन्ग का शॉर्टकट रखेंगे तो गाना बजना शुरू हो जाएगा और जो भी फाइल रहेगा वो आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित हो जाएगा। तो उम्मीद है यदि आपने कुछ भी नया चीज़ सीखा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।